जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं, फवाद चौधरी राब्ते में रहते हैं। असद उमर ने साबिक पीटीआई रहनुमाओं से राब्तों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद जिला कचहरी में पेशी के मौके पर असद उमर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मेरा क्या ताल्लुक है जहांगीर तरीन से, जेल से आए 7-8 दिन हुए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। फवाद चौधरी मुझसे वक्तन फवक्तन राब्ते में रहते हैं। एंटी करप्शन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ नाजायज़ भर्तियों के केस का महफूज फैसला सुनाया। एंटी करप्शन की टीम ने चौधरी परवेज़ इलाही कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। पंजाब पुलिस ने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 9 मई के वाक़े के तमाम साजिशी, मनसूबा साज और मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जिना हाउस हमला केस की तहकीकात साइंसी खतूत पर की जा रही हैं। बयान में कहा गया कि अदालती हुक्म को चैलेंज किया जाएगा क्योंकि पुलिस को केस में फॉरेंसिक सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अदालती हुक्म को हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त की आइंदा समाअत 8 जून को मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर अदालत उज़्मा ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत लेने के लिए वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की समाअत मुलतवी की जाती है। मुआशी मामलात में हमें महारत नहीं, इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक निजकारी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइंदा हफ्ते जजेस मुतल्लिका रजिस्ट्रियों में होंगे, हिदायत ले लें। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी गौहर बानो की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा और सियासी जमात के अहम रहनुमा हैं। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लेगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात कल तक तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा आइनी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आमदा बजट से मुतल्लिक तफसीलात से मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत की, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी रिलीफ के इक़दामात बारे अपनी तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात में पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 शरपसंद हलाक और 2 शरपसंद जख्मी हो गए, जिनसे असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान नाइक ज़हीर अब्बास और लांस नाइक मेराजुद्दीन ने जाम शहादत नोश किया। सऊदी अरब का ओपेक मुआहदे के तहत तेल की पैदावार में नुमायां कमी का ऐलान। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में इजाफे के लिए ओपेक मुआहदे के तहत जुलाई में तेल की पैदावार कम करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने ओपेक प्लस मुआहदे के हिस्से के तौर पर अपनी पैदावार में नुमायां कटौती का ऐलान किया है। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने बयाना में ओपेक प्लस के इजलास के बाद कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर मुमलिकत की जानिब से यौमिया पैदावार में 10 लाख बैरल तक कटौती को जुलाई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी महकमा खारजा ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतल्लिक जाली ट्रैवल एडवाइजरी का नोटिस ले लिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से मुतल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का नोटिस लेते हुए कहा कि पाकिस्तान से मुतल्लिक झूठी ट्रैवल एडवाइजरी सोशल मीडिया पर फैलाई गई। पाकिस्तान से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात और अलर्ट वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक पीटीआई से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और फुटबॉल की दुनिया के 2 चमकते सितारों के कदम अब सऊदी फुटबॉल लीग की तरफ बढ़ने लगे। मारूफ फुटबॉलर लायनल मेसी का फ्रेंच क्लब PSG के साथ सफर तमाम हो गया, जबकि स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने भी 14 साल बाद स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को खैरबाद कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 बार चैंपियन लीग टाइटल जीतने वाले करीम बेंजेमा सऊदी क्लब अल इत्तेहाद के साथ 2 साला मुआहदे पर दस्तखत करने पर रज़ामंद हो गए। लायनल मेसी को भी सऊदी प्रो लीग में शामिल क्लब अल हिलाल की जानिब से $400 मिलियन की निहायत पुरकशिश ऑफर है।